आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे HP के डेस्कजेट 2331 प्रिंटर को और कैनन के पिक्समा MG2577S प्रिंटर को। दोनों के स्पेसिफिकेशंस को देखेंगे और जानेंगे कौन सा प्रिंटर है बेस्ट। आप देख रहे हैं बेस्ट वाले, यहाँ मिलता है आपको शानदार कंपैरिजन, बेहतरीन रिव्यू। ऐसी वीडियोस को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, जो प्रोडक्ट की प्राइस हम आपको बताते हैं वो घटती बढ़ती रहती है, इसलिए सभी प्रोडक्ट्स की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दी गई है। वहां जाकर आप इनका लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं और ख़रीदना चाहें तो ख़रीद भी सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं फिजिकल ओवरव्यू की। दोनों प्रिंटर एक जैसे दिखने वाले डिज़ाइंस के साथ आते हैं और दोनों ही प्रिंटर्स के अंदर सेम मैकेनिज्म काम करता है, जो कि है इंकजेट प्रिंटर। दोनों प्रिंटर के अंदर कार्ट्रिज लगती है। कुछ इस तरह की दो कार्ट्रिज लगती हैं, जिसमें एक के अंदर काला रंग होता है और दूसरे के अंदर ट्राई कलर होता है। जब इंक खत्म हो जाए तो दोनों कार्ट्रिज को चेंज करके नई इंक कार्ट्रिज को लगाया जा सकता है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा HP और कैनन प्रिंटर का कंपैरिजन। सबसे पहला हमारा प्रिंटर है HP का डेस्कजेट 2331 और दूसरा प्रिंटर है कैनन का MG2577S। सबसे पहले बात करते हैं फंक्शनैलिटी की कि दोनों के अंदर कौन से फंक्शंस पाए जाते हैं। तो दोनों के अंदर मल्टी फंक्शन प्रिंट, स्कैन, कॉपी पाया जाता है, यानी कि ये प्रिंट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और स्कैन कर सकते हैं। इनके स्कैनर टाइप की बात करते हैं तो दोनों ही के अंदर आपको फ्लैट बेड स्कैनर देखने को मिलते हैं, यानी कि पेज को सीधा रखना पड़ता है स्कैन करने के लिए। दोनों प्रिंटर के आउटपुट की बात करें तो दोनों ही प्रिंटर में आपको ब्लैक एंड व्हाइट और कलर का आउटपुट मिल जाता है। डुप्लेक्स प्रिंटिंग की बात करते हैं तो दोनों ही प्रिंटर के अंदर आपको डुप्लेक्स प्रिंटिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है। डुप्लेक्स प्रिंटिंग का मतलब होता है टू साइड प्रिंटिंग, यानी कि पेज के ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक साथ प्रिंट करना। अगर आप पेज के नीचे की तरफ भी प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आपको खुद से पेज घुमाना नहीं पड़ेगा, प्रिंटर खुद ही आपके पेज को लेकर उसे घुमाकर और नीचे की तरफ भी प्रिंट कर देता है। इसे कहते हैं डुप्लेक्स प्रिंटिंग, लेकिन इन दोनों ही के अंदर ये फंक्शन मौजूद नहीं है। डिस्प्ले की बात करते हैं तो दोनों ही प्रिंटर के अंदर आपको डिस्प्ले नहीं मिलता है। और कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों प्रिंटर को आप USB से कनेक्ट कर सकते हैं। इन प्रिंटर्स में मिलने वाले बटन्स की बात करते हैं तो जो आपका HP प्रिंटर है इसके अंदर आपको 5 बटन मिलते हैं। कैंसल, रिज्यूम, मोनोकॉपी, कलर कॉपी और पावर का बटन आपको मिलता है। वहीं जो कैनन का प्रिंटर है उसके अंदर आपको 4 बटन मिलते हैं, जैसे कि पावर, स्टॉप और स्टार्ट के 4 तरीके के बटन इसमें आपको मिलते हैं। बात करते हैं पेज साइज सपोर्ट के बारे में तो दोनों ही प्रिंटर के अंदर आपको काफ़ी सारे पेज साइज सपोर्ट मिलते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब देखते हैं कि ये दोनों प्रिंटर 1 मिनट में कितने पेजेस को प्रिंट कर सकते हैं। तो जो HP का प्रिंटर है वो 7.5 ब्लैक एंड वाइट और 5.5 कलर प्रिंट कर सकता है। वहीं जो कैनन का प्रिंटर है वो 4 IPM कलर और 8 IPM ब्लैक एंड वाइट प्रिंट कर सकता है। यहाँ पर PPM का मतलब है प्रिंट पर मिनट और IPM का मतलब है इमेज पर मिनट। किसी प्रिंटर की स्पीड को मापने के लिए IPM और PPM स्टैंडर्ड का यूज़ किया जाता है। बात करते हैं कि दोनों प्रिंटर के अंदर आपको कितने का खर्चा आएगा, यानी कि एक पेज को प्रिंट करने में कितने का खर्चा आपको पड़ सकता है। तो आपका जो HP वाला प्रिंटर है उसके अंदर कंपनी क्लेम कर रही है कि 6 रुपये लगेंगे ब्लैक एंड वाइट के लिए और 8 रुपये लगेंगे कलर के लिए। वहीं जो आपका कैनन वाला है उसके अंदर कंपनी क्लेम करती है कि 7 रुपये लगेंगे ब्लैक एंड वाइट में और 9 रुपये लगेंगे कलर वाले में। यहाँ पर एक बात याद रखिए कि जो कॉस्ट पर पेज आपको बताई गई है ये ISO स्टैंडर्ड के हिसाब से बताई गई है। ISO एक स्टैंडर्ड है, यानी कि एक सैम्पल पेपर ले लिया जाता है कि अगर इसको हम प्रिंट करेंगे तो इतने रुपए हमारा खर्चा आएगा। देखिए, ये पूरी तरीके से इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सी क्वालिटी का या कितने रुपए का पेज इस्तेमाल कर रहे हैं और आप कितने रुपए की ओरिजिनल इंक इस्तेमाल कर रहे हैं या नकली इंक इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सबको मिला करके उसके बाद आपका कॉस्ट निकलेगा और ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। कंपनी एक अप्रोक्सीमेट प्राइस आपको बता रही है। यहाँ पर एक बात और है कि आप कहेंगे कि ये 6 रुपये का ब्लैक एंड वाइट और 8 रुपये का कलर इतना महंगा क्यों है। देखिए, ये जो प्रिंटर आते हैं इंकजेट वाले, ये बहुत ही ओकेजनली यूज़ वाले प्रिंटर होते हैं, यानी कि आपको एक महीने में कम से कम 50 या उससे भी कम प्रिंट निकालना है तो इस तरीके के प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इनको घर में या बहुत छोटे ऑफिसों में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर ओकेजनली प्रिंट किया जाता हो। पेज यील्ड की बात कर लेते हैं, यानी कि अगर आप इन दोनों में इंक कार्ट्रिज फिल करें तो आपके कितने पेजेस तक निकल सकते हैं। HP की बात करें तो HP के अंदर आपको 2 तरीके की इंक कार्ट्रिज मिलती है। पहली है HP 805 ट्राई कलर और HP 805 ब्लैक। तो जो ट्राई कलर वाली है वो आपको 100 पेजेस तक दे देगी और 805 ब्लैक वाली है वो आपको 120 पेज देगी। यहाँ पर एक बात याद रखिए कि इस पेज यील्ड को कंपनी ने ISO 24711 के हिसाब से माप कर देखा है, यानी कि एक सैम्पल पेपर लिया है उसके हिसाब से अगर आप कलर वाली इंक लेंगे तो 100 पेज निकलेंगे और ब्लैक कलर की इंक कार्ट्रिज लेंगे तो 120 पेज निकलेंगे।
इसी तरीके से जो कैनन है इसके अंदर PG745S और CL746S आती है। ये जो PG वाली है ये ब्लैक कलर की इंक कार्ट्रिज है, वहीं जो CL वाली है ये कलर वाली इंक कार्ट्रिज है। अब बात कर लेते हैं ड्यूटी साइकिल के बारे में। तो जो आपका HP का प्रिंटर है इसमें आपको 1000 पेजेस का ड्यूटी साइकिल बताया गया है। ड्यूटी साइकिल क्या होता है इसके बारे में जानने से पहले देख लेते हैं कि रिकमेंडेड मंथली पेजेस कितने हैं दोनों प्रिंटर्स के। तो जो आपका HP का प्रिंटर है इसमें 50 से 100 पेजेस का मंथली रिकमेंडेड बताया गया है, वहीं जो आपका कैनन का है उसमें आपको 10 से 80 पेजेस तक का बताया गया है। अब इन दोनों की चर्चा कर लेते हैं कि ये आखिर होता क्या है। देखिए, जो ड्यूटी साइकिल है वो किसी भी प्रिंटर की कैपेसिटी को दर्शाता है कि वो एक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कितने प्रिंट कर सकता है। वहीं जो रिकमेंडेड मंथली पेज है वो एक ऑप्टिमम परफॉर्मेंस रेंज है। मान लीजिए आपको अपनी शॉप के लिए प्रिंटर लेना है और आप महीने में कम से कम 20,000 पेजेस तक प्रिंट उससे कर लेते हैं, तो आपको ऐसा प्रिंटर लेना चाहिए जिसका ड्यूटी साइकिल इतना हो, क्योंकि इस प्रिंटर का जो ड्यूटी साइकिल है वो 1000 बताया गया है। यानी कि ये जो प्रिंटर है ये होम यूज़ के लिए है, ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल यूज़ के लिए नहीं है। तो इस तरीके से ये एक मानक है जिससे मोटे तौर पर पता लगाया जा सकता है कि ये प्रिंटर आपके लिए कैसा है। वहीं जो रिकमेंडेड मंथली पेज है सेकंड वाला ऑप्शन, इसका मतलब ये होता है कंपनी की तरफ से बताया जाता है कि आप महीने में इतने पेज निकालिए तो आपकी मशीन अच्छे से काम करती रहेगी, यानी कि ये मशीन का ऑप्टिमम परफॉर्मेंस रेंज रहेगा। इसके बाद बात करते हैं दोनों के अंदर यूज़ होने वाली इंक बॉटल या फिर इंक कार्ट्रिज के बारे में जो इन दोनों के अंदर लगती है। तो हमारा जो HP वाला है उसके अंदर आपको 805 ट्राई कलर और 805 ब्लैक इंक कार्ट्रिज मिलती है। वहीं जो कैनन है उसके अंदर आपको 6 तरीके की इंक कार्ट्रिज आप यूज़ कर सकते हैं। कॉमनली जो ऊपर दिखाई गई है ब्लैक के लिए PG745S और कलर के लिए CL46S इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात याद रखिए, आपको इंक कार्ट्रिज का प्राइस भी पता होना चाहिए। मान लीजिए आप प्रिंटर ले आए और बाद में आप इंक कार्ट्रिज लेने जाएँ तो बहुत ज़्यादा आपको महंगी पड़ती है, इसलिए आप एक बार प्राइस ज़रूर चेक करिएगा। इन इंक कार्ट्रिज की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पर आप जाके चेक कर लेना कितने रुपए का पड़ रहा है। इसके बाद इनपुट कैपेसिटी की बात करें तो दोनों ही प्रिंटर के अंदर आप कम से कम 60 शीट तक इनपुट पेज लगा सकते हैं। वारंटी की बात करते हैं तो जो आपका HP प्रिंटर है उसमें आपको 1 साल की वारंटी मिलती है। वहीं कैनन की बात करें तो जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर क्लियर नहीं लिखा है, लेकिन जो अमेजन वगैरह वेबसाइट है वहाँ पर 1 साल की वारंटी दी गई है। प्राइस की बात कर लेते हैं तो जो प्रोडक्ट के प्राइस होते हैं वो घटते बढ़ते रहते हैं, इसलिए दोनों की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ जाकर आप लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं। तो आप कौन सा प्रिंटर लेना चाहेंगे, HP का या कैनन? कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। दोनों की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ जाकर आप इनका लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं। और हाँ, ख़रीदने से पहले एक बार इनके स्पेसिफिकेशंस, डिटेल्स और रिव्यू पढ़ना ना भूलें, लिंक्स नीचे मौजूद हैं। इस वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट, सवाल या डाउट आपके मन में हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। ऐसी वीडियोस को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपने हमें इतना वक्त दिया इसके लिए थैंक यू।